हेलो गाइस, जय श्री केदार। मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ। मेरा नाम है दीपक मेवाड़ा। अभी फिलहाल हम गए थे थोड़े दिन के लिए केदारनाथ। उसके बाद फाइनली हमारी दूसरी विजिट बन गई बाबा विश्वनाथ के लिए। फिर हम चले गए अयोध्या, वहाँ से मैहर चले गए, प्रयागराज चले गए। ये सब चीज़ें हमने 3 दिन में कवर कर ली। और अभी बहुत अच्छा समय है अगर आप अयोध्या जाना चाह रहे हैं, बनारस जाना चाह रहे हैं। मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ। क्योंकि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या में दर्शन के लिए आपको 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे, अगर फ़ोन आप लेके नहीं जाएंगे तो। क्योंकि फ़ोन की लाइन में लगभग लग रहा है 20 मिनट, उसके अदरवाइज आपको 25 मिनट में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इन दोनों को मिला ले तो 1 घंटे में अयोध्या में दर्शन हो जाएंगे। वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। 10 सेकंड आपको भगवान के सामने खड़े रहने का मौका भी दिया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत भव्य मंदिर बनाया है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो अलाउड ही नहीं है। इवन आपकी गाड़ी की चाबी में अगर रिमोट है तो वो भी अलाउड नहीं है। शिखर अगर आप देखना चाहें तो दशरथ महल की तरफ से शिखर के दर्शन हो जाएंगे अगर फ़ोन से लेना चाहें तो। अदरवाइज आप शिखर को भी कवर नहीं कर पाएंगे फ़ोन में। तो आप अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या जाने के लिए कुछ ज़्यादा आवश्यकताएं हैं नहीं वहाँ जाने के लिए। बहुत भीड़ मिलेगी पर आपके दर्शन बहुत स्मूथली 1 घंटे के अंदर, इस टाइम में जून चल रहा है, इसमें आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आप जाना चाहें बनारस तो बनारस में आप सुबह के जल्दी जाएं, 8 के पहले दर्शन करने चले जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और अगर शाम को 8 के बाद गए तो बनारस में भी 1 से 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। हम बेसिकली गेट नंबर 4 से गए थे। 9:30 बजे के बाद एक्चुअली वहाँ लोकल के लिए एंट्री अलाउड रहती है तो वो मना नहीं करते हैं। वहाँ से आप जा सकते हैं। दूसरे भी किसी भी गेट से जाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना है। अदरवाइज दिन में ट्रैफिक है, दिन में लंबी लाइनें लग रही हैं, करीबन 5 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा बिफोर 8 के पहले चले जाएं, शाम को 8 के बाद चले जाएं। बहुत स्मूथ दर्शन आपके हो जाएंगे। दोनों जगहें मैंने बेसिकली तो 1 दिन में ही कवर कर दी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। जनरली बाई ट्रेन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं दोनों जगह के लिए। अयोध्या में तो मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही स्टेशन बना दिया उन्हें, 1.5 किलोमीटर दूर ही। बनारस में जरूर 3-4 किलोमीटर दूर है तो वहाँ से भी रिक्शा लेके आपको वैसे भी जाना ही पड़ता है। वहाँ तक तो किसी की पर्सनल व्हीकल जाती नहीं है मंदिरों में। दोनों में आप विजिट कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा समय है मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा दोनों जगह के लिए। अगर आप चाहें बनारस में गंगा घाट की तरफ से जाना भी चाहेंगे तो 2 घंटे से ज़्यादा उधर भी नहीं लगेंगे। कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम आप प्रेफर करें स्लॉट। किसी भी भीड़ की सुनने की आवश्यकता नहीं, कोई भीड़ नहीं है। उनका सीधा बुलावा है, सीधा आपको दर्शन कराएंगे, सीधा आपको बाहर कर देते हैं भगवान। और कभी कभी भगवान के बुलावे का इंतजार भी मत करो, क्योंकि हो सकता है वो खुद आपके इंतजार में बैठे होंगे मेरा वक्त आएगा। तो कोशिश कीजिए कि खुद से प्लान बनाएं, ना कि डिपेंड रहें। अगर अकेले जाने का मन है तो अकेले चले जाएं, दोस्तों के साथ जाने का मन है दोस्तों के साथ चले, पर चले जाएं। इंतजार ना करें कि मेरा ग्रुप जाएगा तो जाएंगे। अदरवाइज तो दोनों जगहें आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर आप बनारस सुबह दर्शन कर लेते हैं तो आप सेम डे 5 बजे आप अयोध्या में भी दर्शन कर सकते हैं। अगर सुबह आप निकलेंगे, लगभग मैं 11 बजे निकला था बनारस से, तो 3:30 बजे में थोड़ा तेज़ स्पीड से गया था अपनी कार से, अपने पर्सनल व्हीकल से। तो मैं 3:30 बजे पहुंच गया था। 4:30 बजे मैं दर्शन की क्यू में लगा था तो 5:30 बजे तक मंदिर से मैं फ्री हो गया था। उसके बाद आप चाहें तो 6:30 बजे सरयू आरती ले सकते हैं। जैसे दशरथ महल से अपन मंदिर की तरफ जाते हैं तो साइड में कनक महल भी है, तो वहाँ पे अभी आप दर्शन कर सकते हैं। पर मेन फोकस आपको होना चाहिए श्री राम जी, क्योंकि उनके दर्शन के बाद आपको सब फीका लगेगा। वहाँ कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा। आपको मन करेंगे दोबारा क्यू में लगूँ 1 घंटे के लिए और दोबारा उनके दर्शन करूँ। ऐसे ही विश्वनाथ बाबा का है, बहुत कम दर्शन देते हैं वो, बहुत कम समय के लिए, क्योंकि बहुत अत्यधिक भीड़ है वहाँ पे। मैनेजमेंट ऐसा ही है उनका कि फटाफट दर्शन कराया, फटाफट आगे बढ़ा दिया। पर राम मंदिर में जाने के बाद आपको फील हो जाएगा कि अपन बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजे आएंगे आपको दर्शन के लिए। उसके बाद इन दोनों के बाद हम मैहर भी चले गए थे। रोप वे से भी वहाँ पे हमको 1 से 1.5 घंटे का टोटल समय लगा। कोई ज़्यादा समय लगा नहीं। 150 रुपये कुछ टिकट है रोप वे की, जाना और आना रिटर्न टिकट। जो कटनी के पास माँ शारदा जी का मंदिर है, बहुत अद्भुत मंदिर है। माना जाता है आला उदल अभी भी नाइट में उनका श्रृंगार करते हैं। सुबह जब मिलता है मंदिर खुला हुआ तो पूरा माँ सुसज्जित और श्रृंगारित मिलती है वहाँ पे। तो 3 चीज़ें आप 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। मैंने 2 दिन में ही कवर कर लिया था, क्योंकि मेरा फोकस मेन मंदिर ही रहता है। साइट सीनिंग पे मैं ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि हर सिटी में हर जगह साइट सीनिंग अवेलेबल रहती है। अगर आपने बनारस की आरती कर ली है
गंगा घाट के 10वें घाट से, तो आपको सरयू की आरती थोड़ी सी फीकी लग सकती है, क्योंकि वहाँ का जो क्राउड है, वहाँ का जो गंगा घाट है, वो उसके कंपैरिजन में सरयू घाट थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। मतलब बनारस जाने वाला व्यक्ति तो बोलेगा ही ना सब जगह कुछ फीका फीका लग रहा है, पर राम मंदिर में दर्शन के बाद आपको बनारस फीका लग सकता है, ये मेरी गारंटी है। राम जी का आप दर्शन करें, 10 सेकंड आप देखेंगे, आप खुद भाव विभोर हो उठेंगे। 2 जयकारे खुद से लगाएं, जितना आप में ताकत उतनी जोर से जयकारे लगाएं, आपको मजा आ जाएगा। तो यही थी कुछ बातें कि 3 जगह आप 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बनारस आप जाएं, वैसे तो बनारस में आपको बहुत दिन भी लग सकते हैं, पर मेन जो चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ जाने के लिए, पर व्यक्ति फोकस जो रहता है गंगा घाट है, गंगा आरती है और बाबा विश्वनाथ है। अदरवाइज तो 4-5 दिन के लिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर अयोध्या भी जाएँ तो यहाँ भी 2 चीज़ें मैंने सरयू आरती अगर आप देखना चाहें तो, अगर बनारस नहीं देख पाए हैं तो राम जी के मंदिर में जाइए, कनक महल है। हाँ, विशेष मैं चीज़ भूल रहा हूँ, स्टार्टिंग आपको हनुमानगढ़ी से करनी है। हनुमानगढ़ी प्रथम है, माना जाता है कोतवाल है अभी भी बाबा वहाँ पे, तो हनुमानगढ़ी में आपको 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। वहाँ विशेष कृपा है हनुमान जी की, 15 मिनट में दर्शन करा के आप आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ से बढ़ेंगे तो दशरथ जी का महल आएगा, दशरथ जी के महल से लेफ्ट लेके आपको राम मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हनुमानगढ़ी जरूर जाए, ये विशेष है। 2 जगह अयोध्या में विशेष है, 2 जगह आपका बनारस में विशेष है। जय श्री केदार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।